बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.5 और एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन से मेथड्स यूज़ होने हैं या कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ होनी है या कौन सी इक्वेशंस या फार्मूलाज वगैरह हम लोग को यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी पिछली से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हर एक्सरसाइज में थोड़ी न्यू चीज़ें जो होती हैं हम लोगों को वो लर्न करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक साइड पे लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड एस्टैब्लिश द फॉर्मूला आगे मेंशन है नीचे। तो अगर हम लोग कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अल्फ़ा बीटा पे बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उन्हीं को लेके चलते हैं आगे भी। अगर अल्फ़ा बीटा उनके रूट्स हैं तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल है अल्फ़ा के और x इक्वल है बीटा के, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आती हैं ना, तो एक वैल्यू को कह दिया अल्फ़ा आई है और दूसरी वैल्यू को कह दिया बीटा आई है। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इस बात को x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा इस साइड पे आ गया माइनस हो गया, बीटा बी साइड माइनस आ गया और दोनों साइड्स पे 0 रह गया फिर। और फिर इस तरह से लिखा जा सकता है कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। दोनों अलग अलग 0 के इक्वल थे, दोनों को ऐसे फैक्टर्स की सूरत में लिख के एक बार ये 0 के इक्वल लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया तो बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं कि विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हमने आगे इस एक्सरसाइज नंबर 2.5 में यूज़ करना है और इसी को लेके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। विच इज़ दी required quadratic equation in the standard form। ये required quadratic equation की standard form जो है हमारे पास आ गई। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स एंड एस्टैब्लिश द फॉर्मूला। तो एस्टैब्लिश तो हो चुका है फॉर्मूला, ये जो इस किस्म की चीज़ है हमारे पास तैयार हो चुकी है, लेकिन हम लोग कहते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यू ई लिख के जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, सही। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के, और जो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट है वो होता है सी डिवाइडेड बाई ए के। ऐसे ही क्योंकि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 2.3 में ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं और डिटेल्ड में इनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो अब हमें कंफर्म है और आराम से पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी बाई ए के और अल्फ़ा बीटा इक्वल है सी ओवर ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी डिवाइडेड बाई ए है। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम ऐसे करें कि ए को तो हर टर्म से डिवाइड कर दें तो ए पहले टर्म खत्म हो जाएगा और यहाँ बी के साथ डिवाइड हो गया और सी के साथ भी डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर भी रखा माइनस अंदर भी रखा प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस माइनस वापस प्लस ही बनता है, तो मैंने बस इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा, जब ऐसे लिखा तो माइनस बी डिवाइड बाई ए किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आ रहा है, और सी डिवाइड बाई ए किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल आ रहा है। यही बात है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैं रब कर लेती हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसको आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को ही समझ लें वो भी बहुत है आपके लिए।
अब ये जो हमारे पास आया है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और सी डिवाइड बाई इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो इस तरह से इनकी जगह पे वो चीज़ें लिख दी, माइनस बी डिवाइड बाई ए की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, और सी डिवाइड बाई ए की जगह पे अल्फ़ा बीटा लिख लिया। सही हो गया। अच्छा, अब क्या ऐसे लिख सकती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ही हो रहा है रूट्स का, अल्फ़ा बीटा रूट्स है और उनका सम हो रहा है, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा रूट्स है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वर्डिंग में लिख दिया। अच्छा, एक और बात फिर हम कहते थे, हम लोग सम ऑफ रूट्स को डिनोट करते थे कैपिटल एस के साथ, सम ऑफ रूट्स, यही काम करते थे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैपिटल पी से डिनोट करते थे। ऐसा ही है ना, यही काम करते थे ना। तो इस तरह कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह पे मैंने कैपिटल एस लिख दिया, और साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे मैंने कैपिटल पी लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन आई है, वेयर एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं, एंड पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो इक्वेशन आई है ना हमारे पास, we will use this equation in our exercise number 2.5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। मैं चाहती तो आपको डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करवा सकती थी और क्वेश्चंस लेके सॉल्व करवाती, लेकिन वहाँ जब मैं ये इक्वेशन यूज़ करती तो आपको समझ में ना आता कि ये इक्वेशन आई कहाँ से और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या, एस क्या है, पी क्या है। मैं सिर्फ इतना बता देती कि एस ये है, पी ये है, वो मतलब डिटेल में बात नहीं होती। अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना आते हैं तो मैथ्स में ज़रूरी है कोई बैक से और बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि इक्वेशन में कैसे लेके आई हूँ, एस क्या है, पी क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करते करते हम लोग जो है यहाँ तक आए, फिर हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह पे एस और पी लिख दिया इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए। सो ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स गिवन है और इन सब पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है 1.5, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है हैविंग फॉलोइंग रूट्स, जिसके रूट्स ये हों, ठीक है। तो अब ऐसे कर लेते हैं, एक हमारे पास हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा, ठीक है। फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, सेकंड वन इज इक्वल्स टू बीटा, ये 5 हो गया। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, हम जानते हैं, सही। सो 1 + 5 इधर आ गया अल्फ़ा की जगह पे, बीटा की जगह पे 1 आ गया अल्फ़ा की जगह पे, और बीटा की जगह पे आ गया 5, ये हो गया एस हो गया 6। तो ये अगर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, सो 1 × 5 हो जाएगा 5, सो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जो इक्वेशन मैंने आपको समझाई है, लेके आए थे हम सॉल्व करने के बाद, वो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन थी, यही बनाई थी ना। तो एस से मुराद सम ऑफ द रूट्स, पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो उनसे निकाली हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह है 6x प्लस पी की जगह पे आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, आंसर आ गया हमारा। पार्ट बी है, पार्ट बी में 4 और 9 दिया हुआ है, तो अब हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 4 और बीटा 9, बिल्कुल ए पार्ट की तरह ये भी सोल्व होना है। सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 + 9, तो 4 + 9 आ जाएगा 13। देन अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 4 × 9, तो ये हो जाएगा 36। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस इज अवर आंसर। ये पार्ट बी का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट सी, डी, ई, एफ, जी, एच सारे फाइंड करने हमने। पार्ट सी, डी, ई, एफ एक जैसे है स्टूडेंट्स, ये आप खुद सॉल्व करिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, आपने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि ये आपसे हुआ है या नहीं हुआ। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। हम पार्ट सी, डी, ई आपके लिए होमवर्क, सही। हम करते हैं एफ पार्ट।
वैसे तो एफ भी ईजी है, लेकिन चलिए एफ में करवाती हूँ आपको। इसमें अल्फ़ा आ गया -1, जैसे हमने ए बी पार्ट किए, बीटा आ गया -7। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा -1 प्लस बीटा की जगह -7, -1 प्लस -7, तो ये आ जाएगा -8। तो सम ऑफ द रूट्स -8 आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा -1 बीटा -7 आ जाएगा। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह पे आ जाएगा -8 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पे आ गया 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर जो है इक्वेशन का इस वाले पार्ट एफ का आ गया है। ठीक है जी, पार्ट जी स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस आयोटा इंटू और साथ है 1 माइनस आयोटा, तो अल्फ़ा जो है वो 1 प्लस आयोटा ले लिया, बीटा ले लिया 1 माइनस आयोटा। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। अच्छा, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 आ गया 2। तो सम ऑफ द रूट्स में आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है 1 प्लस आयोटा, बीटा है 1 माइनस आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 1 से किया 1, प्लस माइनस 1 को किया आयोटा से, फिर प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 1, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट की है, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया 2। तो अब सम ऑफ द रूट्स भी 2 आया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 2 आया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह लिख दिया 2x, पी की जगह पे लिख दिया 2 इज पी की जगह पे लिख दिया 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट जी जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब पार्ट एच सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट एच क्या है? एच पार्ट है 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2, 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ले लिया 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2, बीटा इज इक्वल्स टू ले लिया 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2। सम ऑफ द रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2 प्लस बीटा की जगह 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2, तो s इज इक्वल्स टू प्लस स्क्वेयर रूट 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो ये सम ऑफ द रूट्स आ गया, s की वैल्यू आ गई है 6। और अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पे 3 प्लस स्क्वेयर रूट 2, बीटा की जगह पे 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। उसमें क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में लिख लेती हूँ, मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर की फॉर्म में। समझ आई है? 3 का स्क्वेयर 9 प्लस स्क्वेयर रूट से कट गया 2 और ये हो गया 11। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 11, 9, 10, 11। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी अब हमारे पास? अब अच्छा 9 माइनस 2, प्लस का साइन नहीं है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस होता है, तो मैंने यहाँ प्लस लिख लिया, जिसकी वजह से 11 आ रहा है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है जी, माइनस होता है फॉर्मूला में, तो ये 7 बनता है। यहाँ आएगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू 7। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ गया 6x प्लस पी की जगह आ गया 7 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, तो ये आ गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इक्वल्स टू 0, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। अच्छा, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन गिवन है एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा
और अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे हम लोग। वो निकालने के बाद जो पार्ट्स गिवन है आगे, जैसे कि यहाँ पे ए पार्ट गिवन है, इनको सॉल्व करके इनके सम ऑफ द रूट्स और इनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालेंगे। उनके अंदर जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आएगा, यहाँ पे से जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकली होंगी, यहाँ पे इनकी उस जगह पे उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड पे वो वाली इक्वेशन लाएंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन निकाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन है हमारे पास, सोल्यूशन अगर इसका स्टार्ट कर लें तो जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 6। सो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम देखें, मतलब सम ऑफ द रूट्स को अगर देखें तो माइनस बी बाई ए होता है, b डिवाइड बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा c डिवाइड बाई ए होता है। तो सम ऑफ द रूट्स अगर देखें तो माइनस b क्या है -3, a है 1, सम ऑफ द रूट्स आ गया माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, c है 6, a है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 6। सो s की वैल्यू 3 आ गई है और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है 6। s इज इक्वल्स टू 3 और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू 6 है, उसको इन्हीं वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। अगर हम चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू 3 को हम इस तरह लिख दें, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 ऐसे लिख लेते हैं इसको, ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी मेंशन हो बीच में, सही। और इसमें भी ऐसे कर लेते हैं कि इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6 ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आगे ये वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। अब जो पार्ट ए गिवन है, ये ए पार्ट जो है इसको देखते हैं। इसमें 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 गिवन है। तो सम ऑफ द रूट्स अगर फाइंड करें हम यहाँ पे, तो सम ऑफ द रूट्स में 2 रूट्स को ऐड करते हैं, तो इस पूरे रूट को हम लोगों ने अल्फ़ा बोला, इस पूरे रूट को बीटा बोला। तो अब इस 2 अल्फ़ा प्लस 1 को यहाँ लिखा, प्लस 2 बीटा प्लस 1 को भी लिख दिया। मतलब इन दोनों रूट्स को हम जब पीछे क्वेश्चन कर रहे थे तो पहला रूट अल्फ़ा बोल रहे थे, सेकंड को बीटा बोल रहे थे, उन दोनों को ऐड करते थे सम निकालने के लिए और प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते थे। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों रूट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर लेते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, 1 1 प्लस हो गया। अब यहाँ से ये आ जाएगा 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू प्लस 2। अब जो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको क्या करें, तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए वो वैल्यूज़ हमने निकालनी है, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 है, हम जानते हैं, हम निकाल चुके हैं ना। एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3, सो या देन लिख लें, देन सम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 7 8, तो s की वैल्यू आ जाएगी 8। ये आ गया सम, क्योंकि यहाँ पे हमने सम निकाला। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 कर लेते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 2 2 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 1 1, ये हो जाएगा 4 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, सही। सो पुट कर देते हैं, 4 अल्फ़ा बीटा की जगह डाल दी 6, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह डाल दिया 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 6 24 प्लस 3 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये आया। अच्छा, ये अब सब ऐड करेंगे सारा के साथ, तो आ जाएगा 31, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31, सम ऑफ द रूट्स आया 8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया 31। तो अब इन दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जो कि होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31। यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह डाल दिया 8x प्लस पी की जगह 31 आ गया इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो इक्वेशन आई है ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हमारे पास आ गई है और इसी को फाइंड आउट करना था हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है, पार्ट ए जो है वो सॉल्व हुआ है। अब ऐसे करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को अपने पास लिख लेते हैं और बाकी बोर्ड जो है वो रेज कर लेते हैं ताकि बाकी जगह पे पार्ट 2 और बाकी फर्दर पार्ट्स को सॉल्व कर लिया जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा है 3 के इक्वल, इसको यहाँ पे लिख लिया, ये आगे हम लोगों के पास यूज़ होंगी। और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 6, इसको भी लिख लिया ये। अब बाकी यहाँ से रब करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब इसका सम ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। इसका सम ऑफ द रूट्स में भी क्या होगा, ये दो रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स को ऐड करना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया सम ऑफ द रूट्स में, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा इन बीटा का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स ही आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही आया। अब ऐसे है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें काम करना पड़ेगा कि फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं कि यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। इसको भी ऐसे यूज़ करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पे ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपनी जगह पर ही रहने देंगे। अब ये जो चीज़ आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, इसकी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 के इक्वल है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा इक्वल है 6 के तो 6, और साथ 2 फार्मूला का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 6 आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12 आ जाएगा -4, ठीक है जी, -3 आ गया। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर -3 आई वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दी -3 वैल्यू जो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने निकाल ली। अब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल है 6 के, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 लिख लिया इधर। तो अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल्स टू -3 एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 36। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये रिक्वायर्ड आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। पार्ट बी का आंसर हमारे पास आ गया है। पार्ट सी देख लेते हैं अब। तो अब सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकाल रहे थे, अल्फ़ा बीटा को मतलब पहले रूट को दूसरे रूट को आपस में ऐड करके, तो 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा के दरमियान में प्लस का साइन डाला, इनको ऐड कर रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 1 बीटा से बीटा प्लस सी अल्फ़ा, और सम ऑफ द रूट्स में आया अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 6, दोनों की कटिंग होगी, 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। सम ऑफ द रूट्स में वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू 1 डिवाइडेड बाई बीटा, दोनों रूट्स को आपस में ऐड मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, p इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज 6। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू ये आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह डाल दिया 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स आ गया, प्लस पी की जगह डाल दिया 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को सारी साइड्स पे। 6 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दी 6 को, तो 6 एक्स स्क्वायर बन गया माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एक्स मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये 6 एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, तो 3 एक्स बचा प्लस इधर 1 बचा और इधर 0 ही,
तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो पार्ट सी की आ गई है। 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब पार्ट बी अपना स्टार्ट कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट डी है और इस पार्ट डी का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा दोनों रूट्स को आपस में ऐड कर लेंगे। पहले रूट को और दूसरे रूट को दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बाकी पार्ट्स में करते आ रहे हैं, सेम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। ऐड करके एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 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 स्क्वायर। अच्छा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगेन हमारे पास आ गया और इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? फॉर्मूला यूज़ होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा को मैं लेफ्ट साइड पे लेगी तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। अब मैंने वैल्यूज पुट कर देती हूँ अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 है, सो मैंने 3 पुट कर दिया स्क्वायर प्लस 2। अल्फा बीटा 6 के इक्वल है तो यहाँ 6 पुट कर दिया और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने फाइंड आउट करना है, इसलिए ये सारा काम कर रही हूँ। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 6 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉरी, माइनस में मैं माइनस के साइड प्लस डालती जा रही हूँ। अच्छा, 9 माइनस 12 आ गया, फिर -3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है? -3 के इक्वल आ गया है, ठीक है जी। तो अब इसको लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स का आंसर निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ द रूट्स क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखा -3, अल्फा बीटा की जगह लिख दिया 6, कटिंग होके -1/2 बचा। तो सम ऑफ द रूट्स तो -1 डिवाइड बाई 2 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए। सेम टर्म्स हैं लेकिन मल्टीप्लाई का साइन आ गया, प्रोडक्ट करना है तो जब मल्टीप्लाई किया तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पी की वैल्यू 1 आ गई। तो इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास इक्वेशन थी। एस की वैल्यू पुट की तो आई है -1/2 एक्स प्लस पी की जगह 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस भी माइनस बाय भी तो प्लस हो गया 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे करते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी साइड्स पे। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमें चाहिए थी और ये हमारे पास आंसर जो है इस पार्ट डी का वो आ गया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है जी, लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये पार्ट ई है और इसमें भी सेम वही करना है जैसे लास्ट सब पार्ट्स में सॉल्व किया है क्वेश्चंस को। तो ऐड कर लेते हैं, मतलब सबका सम ले लेते हैं। ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। अब ब्रैकेट्स खोल लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। सम इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, कुछ भी नहीं है नीचे, इसका मतलब है 1 है। 1 अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा बीटा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा आ जाएगा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा को ऊपर कर दिया तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर हो गया प्लस अल्फ़ा कैंसिल, बीटा 1 बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। और सम ऑफ द रूट्स में ये चीज़ अब इस तरह से लिख लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा दोनों जगह है तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया और अल्फ़ा बचा, यहाँ पे बीटा बचा प्लस इधर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स में लिख लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा की जगह लिख दिया 6, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 प्लस यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ गया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6 आ गया, सही हो गया। सो सम ऑफ द रूट्स 3 6 आर 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6
18 प्लस 3 21 डिवाइडेड बाई 6। सो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आई है 21/6। ये आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, और p की वैल्यू जो s की जो वैल्यू आई है वो आई है 21 डिवाइडेड बाई 6। इसकी कटिंग कर लें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे कि अगर 3 के टेबल से इसकी कटिंग कर लें तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2। कटिंग कर लेते हैं, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। कटिंग की तो आया 7 और 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। तो ये सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा को पहले सबसे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा। अब बीटा को सबसे मल्टीप्लाई करें तो बीटा इंटू 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 बाई बीटा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा कैंसिल 1 आ गया। इसको और सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 कर दिया, और अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा है, इसका एलसीएम ले लें अब। तो प्लस अल्फ़ा बीटा 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 कैंसिल तो अल्फ़ा 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा काट दो बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट किया था, हमने यहाँ पे लिख दिया था, जो क्या आया था -3 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी थी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था -3, लिख दिया। अल्फ़ा बीटा इक्वल है 6 के, ये भी लिख दिया। तो ये आ जाएगा 2 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 6। इसका एलसीएम ले लें अगर, तो 6 आया, तो 1 6 = 6, 6 2 = 12, -3 12 -3 आ जाता है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 6, और कटिंग करने के बाद आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। सो प्रोडक्ट आया 3 डिवाइडेड बाई 2। प्रोडक्ट भी निकाल लिया है और सम भी निकाल लिया है। प्रोडक्ट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जो फाइंड आउट की हैं। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन करते हैं अपनी। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी? x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस s है इक्वल 7 डिवाइडेड बाई 2 के x प्लस p है 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं कि x² माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है। चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और देन अपनी इक्वेशन लिख लें। तो ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो लिखा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, या मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट, जब दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया तो इधर 2x² आ गया, -7 डिवाइड बाई 2 x 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे फाइनल आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करके 2x² बन गया, ये 2 कैंसिल तो -7x प्लस ये 2 कैंसिल तो 3 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट ई का जो फाइनल आंसर है वो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, उसके इतने ढेर सारे पार्ट से सारे सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा समझ में आ गया होगा। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली वही काम करना है इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स में किया है। फ़र्क इतना है कि इक्वेशन बदल गई है और आगे ए बी पार्ट्स हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इक्वेशन बदल गई है तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। बाकी मेथड सारा वही है, स्टेप्स सारे के सारे वही हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन गिवन है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0। यहाँ से a b c की वैल्यूज़ देख लेते हैं। a 1 है, b की वैल्यू p है, c की वैल्यू q है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होगी? -b डिवाइड बाई a, और -b है p, a है 1 मतलब -p। इसका मतलब है कि सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है -p के इक्वल, ऐसे लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाई a।
तो सी की वैल्यू है क्यू A1, सो ये क्यू आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल आ गया है क्यू के इक्वल। सो सम ऑफ द रूट्स ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया। अब ये जो पी और क्यू की पी की और एस की वैल्यूज़ आई हैं, इनको आगे फर्दर यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ए जो है, मतलब पार्ट ए जो है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये पूरा अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बीटा है तो बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, सम इसका फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूला यूज़ किए बगैर नहीं निकलती है। ठीक है, तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ऐसे कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा इधर आके -2 अल्फा बीटा हो गया, इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया है -p के, तो उसका स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा इक्वल आया है क्यू के, तो क्यू लिख दिया, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस खत्म हो गया, p स्क्वायर -2q अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल लिया, मतलब सम ऑफ द रूट्स से निकाल लिया, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अच्छा, एस सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू है -p, यहाँ लिख ली, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है q, वो यहाँ लिख ली। अच्छा, इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये अल्फा बीटा की वैल्यू। फिर यहाँ से सारा रब कर लेते हैं और अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सम ऑफ द रूट्स आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल है क्यू के, तो क्यू का स्क्वायर, सो ये आ गया p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस एस आया है इक्वल p स्क्वायर -2q x प्लस p इक्वल है q स्क्वायर के। सो दिस इज दी अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर -2q x प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये ए पार्ट हो गया। तो देखा ना आपने स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट से बिल्कुल वैसे ही ये वाला पार्ट हुआ है, और इसी तरह से इसका पार्ट बी सॉल्व होगा। इसी तरह से यही सोल्यूशन, मतलब इसी किस्म का सोल्यूशन इन्हीं मेथड्स पे आएगा उसका। ठीक है, तो पार्ट बी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन क्या है, पार्ट बी में गिवन है अल्फा बाय बीटा कोमा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये सॉल्व करना है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, अगर हमें आगे यूज़ करनी पड़ जाए तो उसके लिए है p स्क्वायर -2q। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ में भी आगे हमें यूज़ करनी पड़ेगी। जब बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आपने ये सारा सॉल्व करना है, लेकिन अभी चूंकि सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं तो हम बार बार एक ही चीज़ क्या फाइंड आउट करें, इसलिए फिर एक ही बार मैंने सब वैल्यूज़ अपने पास लिख लिए हैं। सम ऑफ द रूट्स इसका निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स का अल्फ़ा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा। दोनों रूट्स को अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा को ऐड कर लिया, ये आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 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 स्क्वायर हो गया, प्लस बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा 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 स्क्वायर हो गया। तो देखें वही बात, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ सकती थी, मैंने लिख ली थी इसीलिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल आया था p स्क्वायर -2q के, वो यहाँ पे पुट कर दिया। अल्फ़ा बीटा आया था q के, तो ये आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाई q आ गई, सही हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। अब अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो रहा, बीटा बीटा कैंसिल हो रहा, मतलब 1 बचा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू तो 1 आ गई। सो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पुट कर दिया p स्क्वायर -2q डिवाइड बाई q, एक्स प्लस पी की जगह पे 1।
अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड्स पे q को, मल्टीप्लाइंग q ऑन बोथ साइड्स पे q मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, q स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस q मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइड बाय q x प्लस q मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय q। अब q को q मल्टीप्लाई किया, q स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं किया, q को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो x स्क्वायर q x स्क्वायर आया, ये q कैंसिल हो गया तो माइनस p स्क्वायर माइनस 2q x प्लस q बन जा q इज इक्वल टू 0 q इज 0। So this is our required quadratic equation and here our question number 3's part B is solved। फाइनल आंसर आ गया है जो कि है qx स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी भी फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पूरा लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी मुश्किल परेशानी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि अगर उनकी इससे हेल्प होती है, उनको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो उन तक भी काम पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो हर नया लेक्चर आप तक पहुंच सके और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब मैं आपको मिलूंगी एक्सरसाइज नंबर 2.6 के साथ, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.6 को सॉल्व करेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा और उसमें जो मेथड्स हमारे पास या फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं जैसे कि सिंथेटिक डिवीजन और इस टाइप की सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी यूज़ होंगी, उन सबको डिटेल में समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।